अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, एम ए इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। जैसे कि आपने देखा, पहले मैंने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का सॉर्टर का पेपर अपलोड किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। और जिन लोगों ने फिर मुझे नोट्स के लिए मैसेज किया, तमाम लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए गए। और जो है मैं अपना नंबर दे देता हूँ, भी किसी को नेक्स्ट नोट्स चाहिए तो मुझसे ले सकता है। तो आज का जो हमारा पेपर है वो यूडीसी के बारे में है। जो यूडीसी का पेपर हुआ है लास्ट, तो यूडीसी के पेपर में जो क्वेश्चन आए वो हम डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से थे? हज़रत तुफैल बिन अम्र वस चीफ ऑफ, ये क्वेश्चन था उसके अंदर। तो ये ट्राइब दास है जो उसके चीफ थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इन सब कॉन्टिनेंट टिल 1947, 1947 तक जो है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं कितनी थी बड़े सग़ीर के अंदर? वो उस वक्त थी 18। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के हिस्से में एक भी नहीं आई थी, सारी की सारी इंडिया के हिस्से में आई थी। तो पाकिस्तान ने फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो ये वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारी है वो बनाई थी। और उसके बाद हम देखते हैं करंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वो कौन है इस वक्त? सैयद नवीद कमर हैं। तो ये काबीना जो है मतलब चेंज होती रहती है, तो ये जाने से पहले लिस्ट इसकी लाजमी देख के जाया करें कि करंट मिनिस्टर्स कौन है। ऑन 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान ज्वाइंड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया था। और आप लोगों को ये जानकर भी हैरानी होगी कि अफ़गानिस्तान जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जो कि इस्लामी मुल्क है, उसने पाकिस्तान की इस शिरकत में, बल्कि इस एप्लीकेशन पे जो है नेगेटिव रिमार्क्स दिए। और वो चाहता था कि पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर ना बने। और इसकी जो रीज़न समझ लें कि ड्यूरेंट लाइन भी है और भी कई वजूहत थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स वर्ड कुरान मैंशनड इन होली कुरान? तो जो वर्ड कुरान है वो कुरान शरीफ में 70 मरतबा जो है दोहराया गया है। और इसके अलावा जो दूसरे हैं, मतलब नमाज, ज़कात, हज, ये वाले भी आप याद करके जाइएगा। क्योंकि जो पेपर है ना वो इस तर्ज पे ही बनता है कि जो पहले क्वेश्चन आ जाता है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछ लेते हैं। जैसे अभी ये की एक आ गई है, F3 इज़ यूज्ड फॉर, तो इसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके अंदर F वाली और कोई की आएगी। तो ये भी आप देख ही जाइएगा। एक्टिवेट अ सर्च फंक्शन इन एन एप्लीकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ? तो जो वहाँ पे ऑप्शन गिवन थे उसमें कंसेप्ट कीवर्ड वाज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन सा है? अच्छा, इंसानी हुकूक की जो तंजीम है जो अभी ये बनी है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948 को जो बनी। तो आप देखें कि उससे पहले, मतलब उससे 1400 साल पहले, 1300-1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन राइट्स का जो है वो चार्टर दिया, जिसे खुतबा हुज्जतुल विदा कहते हैं। जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानी हुकूक हैं उनके बारे में बताया कि किस किस के क्या क्या हुकूक हैं। जिसमें एक बड़ी मशहूर हदीस आप लोगों ने सुनी होगी कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। और फोकियत की बुनियाद जो है वो सिर्फ तकवा है। तो ये है फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया 1 लाख के मजमे के सामने, खुतबा हुज्जतुल विदा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो नंबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ में वो कौन सा है? जिस तरह की सबसे पहली शादी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से हुई। और जब तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जीना थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी हज़रत सौदा, और तीसरी शादी जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप सब लोगों को मतलब चलें थोड़े कम उम्र तरीन जो है वो उम्महातुल मोमिनीन थी हज़रत आयशा। हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस आर इन पाकिस्तान? टोटल पोस्ट ऑफिस कितने हैं पाकिस्तान के अंदर? तो अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 13,000 हैं। तो इससे मेरा ख्याल 200-250 ज़्यादा ही होंगे। तो ये टोटल तादाद है। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन आ जाए 13, 14,000, 15,000 इस तरह का आएगा तो 13,000 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। APF इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो फ्रांस की जो है न्यूज़ एजेंसी उसका नाम APF है। तो आप बाकी की एजेंसीज जो न्यूज़ हैं वो भी याद करके जाइएगा। नोट्स का आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप करके ले ले। और उसके बाद है 22 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अर्थ डे। अच्छा, अब कई पेपर पिछले ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के थे, तो वो वाले पेपर यहाँ क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं। अभी जो 22 अप्रैल है वर्ल्ड अर्थ डे, ये पिछले दिनों MOD में आया था। तो आप कोशिश किया करें, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि जो पास्ट पेपर है ना वो किसी भी जॉब के हों तो उनको सुना करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आजकल क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर्स के अंदर। पोस्टल कोड ऑफ पेशावर इज़, वो कौन सा है? 28440, ये है पेशावर का पोस्टल कोड। तो आपके सिटी का जो पोस्टल कोड है आपने वो याद करके जाना है, ठीक है? तो ये पेशावर का जो है बेसिकली पेपर जो है आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान कितनी है? 342 है नेशनल असम्बली की, और सेनेट की 100 है, 100 पूरी, और 96 हो जाएंगी अब अगले उसमें।
लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड कौन सी है? तो यूएसए, बिलाशुबा यूएसए ही है लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि जिसने पूरी दुनिया को समझ लो कि अपनी मुट्ठी के अंदर किया हुआ है। और अब चाइना और इनके चल रहे हैं क्लैशेस भी काफ़ी। फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड विच ईयर? तो जो अल्फ्रेड डायनामाइट थे अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज़। तो डायनामाइट जो है उसके वो मौजिद थे, और उन्होंने जो है अपनी जो भी रकम थी ना वो इसके लिए मुख्तस कर दी थी तमाम की तमाम नोबेल प्राइज़ के लिए। तो 1901 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट में ये 5 थे, फिर 6 हो गए थे। छठा जो है वो इकोनॉमिक्स का बाद में ऐड हुआ, बेसिकली स्टार्ट में ये 5 थे। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कितनी है इस वक्त? 235 मिलियन लोग हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और लास्ट टाइम जो है ये 228 मिलियन का डिजिट था, अभी 235 मिलियन का डिजिट आ रहा है। उसके बाद देखते हैं करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर। ये जो है ना ये करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर है, ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर नहीं है। तो वो तो बिलावल भुट्टो है, लेकिन ये जो है ये है हिना रब्बानी खर। इन दोनों के अंदर ज़रा आपने देख लेना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। NCOC स्टैंड्स फॉर, अभी जो मैंने कल लेक्चर बनाया है इकोनॉमी का उसके अंदर भी ये था। तो आप लोग मतलब ये देखा करें तमाम लेक्चर्स, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। तो इस तरह आपकी मालूमात में इजाफा होता रहता है। तो ये इसका मतलब है। NCOC कब बनाया गया था? कोरोना वायरस की वजह से बनाया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? जनाब इसहाक डार साहब हैं। और इसके बाद है एंजल ऑफ डेथ। अच्छा, तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का था कि जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता है उसका क्या नाम है? तो वो हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। बाकी के 3 फरिश्तों का भी आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या काम हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेंशन इन विच सूरह? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले दिनों ये भी एक पेपर के अंदर आया है, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, मतलब ये इसी तरह। तो वो है सूरह अल फतेह। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी थी तो वो तो उनका तो ये ठीक हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? तो सूरह तौबा जो है वो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है, और जो सूरह नमल है उसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह आता है। फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन है? फेसबुक के फाउंडर हर बंदे को पता है, मार्क ज़करबर्ग। और मोस्टली जो है ना इसको जिंगर बर्गर पे पढ़ते हैं लोग ना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। www स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड होता है? जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं, गूगल पे जाते हैं, www लिखा आता है तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईद प्रेयर जो हैं वो क्या हैं? फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं? तो वाजिब है, वो फ़र्ज़ नहीं है। हालांकि हम जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं जैसे फजर से लेके इशा तक ये छोड़ देते हैं, ईद की नमाज़ नहीं छोड़ते, हालांकि वो वाजिब है। और ये था हमारा जो आज का पेपर। मज़ीद पेपर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।